एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे भारत के कई राज्य कोरोना की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। खबर है कि चंद दिनों में मास्क लगाना फिर से जरूरी हो जाएगा, तो वहीं कोरोना गाइडलाइन भी जल्द लागू होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक नए साल के आगमन के बीच कोरोना महामारी की गाइडलाइंस जारी हो सकते हैं। मास्क पहनना, कोरोना लक्षण वाले बच्चों को स्कूल न भेजना, 7 दिनों के लिए घर में आइसोलेट रहना इसमें शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4170 हो चुकी है। कर्नाटक से 34 मामले, महाराष्ट्र से 9, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 मामले सामने आए। राज्य में JN1 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच कोरोना वायरस पर कर्नाटक सरकार की कैबिनेट उप समिति ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें मास्क पहनना, लक्षण वाले बच्चों को स्कूल न भेजना, सामाजिक दूरी जैसे कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करना, 7 दिनों के लिए घर में आइसोलेट रहना और संक्रमित मरीजों को छुट्टी देना शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि बीते 24 घंटे में 293 मरीज कोविड से रिकवर भी हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कोविड के सब वेरिएंट JN1 के 66 मरीज हैं। सब वेरिएंट JN1 के सबसे ज्यादा मामले गोवा से सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना से भी इस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। 2024 के आगमन के साथ ही देशवासियों को कोरोना महामारी से बचकर रहना पड़ेगा। कर्नाटक और केरल में कोरोना का JN1 वेरिएंट तबाही मचा रहा है। यहां तक कि दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। 25 दिसंबर को 69 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4170 हो चुकी है। कर्नाटक से 34 मामले, महाराष्ट्र से 9, गोवा से 14, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए। राज्य में JN1 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच कोरोना वायरस पर कर्नाटक सरकार की कैबिनेट उप समिति ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें मास्क पहनना, लक्षण वाले बच्चों को स्कूल न भेजना, सामाजिक दूरी जैसे कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करना, 7 दिनों के लिए घर में आइसोलेट रहना और संक्रमित मरीजों को छुट्टी देना शामिल है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का भी फैसला लिया गया है। वहीं अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को केंद्र से कार्बेवैक्स वैक्सीन की 30,000 खुराकें भी मिलेंगी। कर्नाटक सरकार द्वारा ये गाइडलाइंस नए साल के आगमन के साथ ही जारी कर दी जाएंगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लोग हवादार वातावरण में रहें, बीमार लोगों से बिना मास्क पहने न मिलें। WHO ने जानकारी दी कि वेरिएंट JN1 BA.2.86 से अलग है। कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामलों की संख्या बढ़ जाती है और हमेशा ऐसे लोगों का एक छोटा प्रतिशत होता है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। क्या होंगे गाइडलाइंस? सभी को मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी। खासकर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि जिन बच्चों में सर्दी बुखार जैसे लक्षण हैं, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाएगा। होम आइसोलेशन में रहना होगा और जरूरत पड़ने पर परीक्षण भी किया जाएगा। कोविड पर कैबिनेट उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा, सरकार नए साल के जश्न और समारोहों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह दी जाएगी। दिनेश गुंडू राव ने बताया कि कोविड से संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होने पर 1 सप्ताह के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा। वो सभी जो होम आइसोलेशन से गुजर रहे हैं और सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें 1 सप्ताह के लिए अनिवार्य अवकाश दिया जाएगा। वहीं अस्पताल में भर्ती होने वालों को 1 सप्ताह के लिए अनिवार्य अवकाश मिलेगा। अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के लिए विशेष छुट्टी दी जाएगी और इस पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने और सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की अब तक कोई स्क्रीनिंग या परीक्षण नहीं किया गया है। ये कोविड पर कैबिनेट उप समिति की पहली बैठक थी, जिसमें राव के साथ समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल और उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर भी शामिल हुए। कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा विभाग ने सोमवार को कहा कि राज्य में अब तक कोविड-19 के वेरिएंट JN1 के 34 मामले पाए गए हैं, जिनमें 3 मौतें शामिल हैं। कैबिनेट उप समिति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड स्थिति पर चर्चा की। राव ने कहा कि JN1 संक्रमण को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिनेश गुंडू राव ने कहा कि प्रतिदिन 5000 कोविड परीक्षण किए जाएंगे। आवश्यक किट सभी जिलों और तालुकों को वितरित किए जाएंगे। कर्नाटक में 436 मामलों में से 400 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 36 अस्पताल में हैं और उनमें से केवल 7 ICU में हैं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वालों को ट्रैक किया जाएगा और फॉलो अप भी किया जाएगा। राव ने कहा कि सुरक्षा के लिए राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से फ्लू के टीके लगाने का भी निर्णय लिया गया है और ये टीके आवश्यकता के आधार पर खरीदे जाएंगे। साथ ही बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज मेडिकल कॉलेजों के सभी अस्पतालों और सभी जिला अस्पतालों में अलग अलग कोविड वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।